मेरा नमस्कार। देखिए, एक अच्छी खबर है और इस मुद्दे पे डिस्कशन भी करना चाह रहा था मैं। थोड़ा-सा टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा था। देखिए, अच्छी खबर क्या है, ये हेडिंग से आपको नहीं समझ में आएगा। शिक्षक भर्ती के अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी। अब मुद्दा क्या है, पहले उस मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं। जितने भी शिक्षक भर्ती आने वाली हैं, उन सभी के मुद्दे विचार। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं जो यूपी में शिक्षक भर्ती कराती हैं। आप जानते हैं यूपी पीसीएस, जिसके थ्रू एलटी ग्रेड और जीआईसी होता है। दूसरा माध्यमिक है जो अभी किया जाता है। तो सेम अहर्ता का मतलब ये होता है कि जो डिग्री क्वालिफिकेशन होता है कुछ सब्जेक्टों के लिए विवादित रह रहा है, जिसके वजह से एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो अभी नहीं आ रही है। काफ़ी दिन से मांग भी की जा रही है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये जो के गुप्ता जी हैं, जो चेयरपर्सन है शिक्षा निदेशालय का, जो यूपी की तरफ से, उन्होंने स्टेटमेंट ये जारी किया है। ये आपको समझ में आ जाएगा, न्यूज़ में पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि अब जो एलटी ग्रेड का और माध्यमिक शिक्षा से जो शिक्षक भर्ती होती है, दोनों का पे स्केल सेम है, सैलरी सेम है। तो जो दोनों का मानक है वो सेम होना चाहिए, ना कि चेंज होना चाहिए। ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया है और आगे इस कमेटी को अप्रूव भी कर दिया है। तो ये कमेटी अप्रूव होने से कई चीज़ें प्लस पॉइंट हो जाएंगी, क्योंकि माध्यमिक में कई सब्जेक्ट का विवाद, तो इसीलिए एलटी ग्रेड का जब भी देखिए भर्ती होता है तो बच्चे कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो इस चीज़ को अब जल्द ही इसका सलूशन किया जाएगा और सलूशन करने के बाद आपको बहुत जल्द एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मैक्स 1 महीने, मतलब इस महीने के एंड में चाहे नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिल सकता है। जो समस्याएं जिस सब्जेक्ट की हैं, जिसके वजह से एलटी ग्रेड की वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है, जैसे कि प्रीवियस आप जानते हैं 2018 का जो चयनित कैंडिडेट हैं, अभी वेटिंग कैंडिडेट का भी क्लियर किया गया है। अभी वो लोग ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उनकी भी मांग चल रही है। ऐसी यूपी पीसीएस के जीआईसी के जो कैंडिडेट हैं 2021 के, जो लोग लेक्चरर के लिए क्वालिफाई हैं, इनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी रही। अब इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो इस तरह की वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आए, ऐसी एक कमेटी के गुप्ता जी ने बनाया है, जिसको लेके इन अपर शिक्षा निदेशालय के अध्यक्ष हैं राजकीय के, इन्होंने स्पष्ट किया है। अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट थे जिसको विवादित के लेकर अभी तक वैकेंसी नहीं है, इसको हम चर्चा करते हैं। पहला आप देखिएगा, संगीत विषय है। एलटी ग्रेड पे सहायक अध्यापक के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा के प्रभाकर एवं बीएड अहर्ता के लिए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा सहायक अध्यापक के लिए प्रभाकर की अहर्ता के निर्धारित की। ये है कंप्यूटर साइंस के लिए जो विवादित है, बीएड के लिए। ऐसी हिंदी के लिए है, आप देख सकते हैं बीएड और चयन बोर्ड के इंटर में संस्कृत के साथ हिंदी और बीएड एंड बीए और बीएड अथवा हिंदी में संस्कृत बीए और बीएड की अहर्ता होती है। ऐसी कला के लिए देखेंगे, कला में आयोग की बीएफए एवं बीएड अथवा कला में बीए और बीएड चयन बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट में आपका होना चाहिए। ऐसी अंग्रेजी, ये 4 विषयों को अगर आप देखेंगे तो संगीत है, कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, कला है, अंग्रेजी है। इन्हीं 5 सब्जेक्टों के विवादित होने से एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी थी वो अभी नहीं आ रही थी। हालांकि इसका कमेटी बना लिया गया, इसको सलूशन जल्दी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे शिक्षक भर्ती का अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर ऐसा होता है तो रूटीन लेवल पे आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये वाली न्यूज़ थोड़ा सा बताने की मैं वो करूँगा। आश्रम पद्धति के विद्यालय के 500 पद भरे जाएंगे। अब देखिए, भरने से मतलब ये है कि ये ठीक है, डॉक्यूमेंट निकालिए। अभी जो प्रीवियस भर्ती है उसका अभी रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है, जैसा कि उसमें फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी, जो भी साइंस की स्ट्रीम है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी समस्याएं अभी आ रही हैं और न्यू रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। पहले उसको रिजल्ट करके सॉर्ट आउट करिए। सॉर्ट आउट करने पे ये बेहतर होता है कि आप एक तरह से रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है तो आप देखेंगे कि बच्चों का अगला जो मतलब जो भी टीचर भर्ती होंगे तो अगला उनके लिए बेनिफिट हो सकता है।
तो इस तरह की समस्याओं को पहले रिजल्ट पहला प्रीवियस क्लियर होना चाहिए, तब जाके दूसरा। आप दिल्ली में देखिए, इससे पहले पीछे किया गया था, फिर भी अगर उनको पहले मिल गया तो ये चीज़ें बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अब आप देखेंगे ये अगर आता है तो ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ हम मैं बात करूँ, जैसे जीआईसी का है, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपको एग्जामिनेशन भी हो गया, सब कुछ हो चुका है, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इस ज्वाइनिंग पीछे मैं सरकार की मंशा है या एडमिनिस्ट्रेशन की, या क्या समस्या ये लोग बार बार कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर सरकार को बेनिफिट है, 9 करोड़ रुपया अगर देखेंगे 1473 को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज 60,000 से, तो 9 करोड़ रुपीज़ जो है हर मंथ का बजट बचत हो रहा है। ये सरकार का पैसा एलटी जो जीआईसी की ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, हालांकि करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये कहीं भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। और मेडिकल जो भी है आप ज्वाइनिंग के बाद भी ले सकते हैं, जैसे डीएसएसबी ने अभी सब जगह ज्वाइनिंग दिया है, ज्वाइनिंग दे दिया, मेडिकल अभी इनका नहीं होना चाहिए तो जल्दी से ज्वाइनिंग देना चाहिए। काफ़ी दिन से वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बैठे हुए हैं। तो जो भी लोग सुन रहे हैं तो उनको ज़रूर बताइए कि कहाँ समस्या आ रही है, या तो आगे आके बताएं, क्योंकि वैकेंसी था, पेपर था, तभी ये पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ है, तभी बच्चे एलिजिबल हुए हैं, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो उसको ज्वाइनिंग दे। बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, समस्या आ रही है, तो उसको दूर किया जाए। एटलीस्ट रीज़न कुछ भी कोई बता नहीं। हाँ, फाइल की प्रोसेसिंग, कितने दिन फाइल की प्रोसेसिंग ऑनलाइन होता है, 1 दिन में पूरा क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, जो चयन बोर्ड का सदस्यों का मैटर था, अभी तक नियुक्ति नहीं किया गया है, हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक दिक्कत हुई है, तो ये एक समस्या बनी हुई है। हालांकि इसको जल्दी ही प्रोसेस करना चाहिए, हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडेड कॉलेज में लिपिकों की जो भर्ती थी 1600 पदों की, जल्दी ही भर्ती इसकी प्रोसेस की जाएगी। हालांकि आप जानते हैं बीच में भी इसका फॉर्म आया था, जो किया गया था, पदों सूचना एकत्र की कर दी गई है, भेज भी दी गई है, तो जल्दी इसको रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।